नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जेडीयू को नई ताकत दे रहे कि राजनीति में इन दिनों एक नया नाम चर्चा में है, निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने हाल ही में अपनी पहली बड़ी जनसंपर्क यात्रा सद्भाव यात्रा शुरू की है। यात्रा सिर्फ एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये निशांत कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत है और साथ ही जेडीयू पार्टी को नई ऊर्जा देने का प्रयास भी है। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति को अपने तरीके से संभाला है। उन्होंने विकास, सुशासन और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। अब उनके बेटे निशांत उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे कैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा शुरू, जेडीयू में नई ऊर्जा। निशांत कुमार ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पटना में अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो जेडीयू के दफ्तर पहुंचे। वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। 3 मई से निशांत ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। निशांत ने अपनी यात्रा के लिए सबसे पहला जगह जो चुनी वो है पश्चिम चंपारण। ये वही जगह है जहां से उनके पिता नीतीश कुमार ने 2005 से 2026 के बीच अपनी सभी 16 यात्राएं शुरू की। निशांत ने उसके बाद शाम को बेतिया पहुंचे। पश्चिम चंपारण का बिहार की राजनीति में काफी ऐतिहासिक महत्व रहा है। चंपारण से यात्रा शुरू करके निशांत अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पूरे राज्य का दौरा करेगी। इसका मकसद बड़े भाषण देना नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनसे सीधा बातचीत करना है। यात्रा के बारे में निशांत कुमार ने कहा, मेरी यात्रा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के बारे में। मेरे पिता ने भी चंपारण से ही अपनी यात्रा शुरू की, इसीलिए मैं भी यहीं से शुरुआत करना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिहार के लोगों को उन सभी विकास के कामों के लिए जागरूक करूं जो मेरे पिता ने राज्य में किए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जेडीयू के सामने भविष्य के नेतृत्व को लेकर चुनौतियां पैदा हो गई। ऐसे में निशांत के आने से कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, इसलिए पार्टी बहुत सावधानी से कदम उठा रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पहले निशांत को सम्राट चौधरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाने और जेडीयू की नई कोर टीम में शामिल करने में झिझक दिखाई और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया भी नहीं। फिलहाल निशांत किसी पद की मांग नहीं कर, बल्कि जनसंपर्क के जरिए अपनी छवि खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। निशांत कुमार के सामने चुनौतियां। निशांत कुमार के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। उनके पास फिलहाल राजनीतिक अनुभव की कमी है। नीतीश कुमार का बेटा होने की वजह से उनकी तुलना हमेशा उनके अनुभवी पिता से की गई। साथ ही उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भरोसा भी जीतना होगा, ये उनके सामने चुनौती है। सद्भाव यात्रा से ये तय करेगी कि निशांत कुमार सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे की पहचान से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र नेता के रूप में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। अगर वो सफल हो जाते हैं तो उन्हें फिर से जेडीयू के नए चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिम चंपारण से बड़ा संदेश। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने साफ कहा कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। सोमवार को वाल्मीकि नगर स्थित कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने पत्रकारों से बात की। निशांत कुमार ने कहा कि बिहार के विकास का जो विजन उनके पिता ने रखा था, उसे आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। ग्राउंड कनेक्शन से पहचान बनाने की कोशिश। पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू करके उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि वो पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पिता के पद चिन्हों पर निशांत चल रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा हमेशा चंपारण से शुरू होती थी। 2005 से लेकर 26 तक उनकी लगभग सभी बड़ी यात्राएं इसी इलाके से निकली। निशांत कुमार ने भी ठीक उसी परंपरा को निभाया। उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा पश्चिम चंपारण के बगहा और बेतिया से शुरू की। पटना में नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर निशांत जेडीयू कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, तब जाके उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से नीतीश के पद चिन्हों पर निशांत कुमार चल रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जुनून और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। निशांत कहते हैं,
खुद नीतीश कुमार ने यानी कि उनके पिता ने चंपारण से यात्रा शुरू की थी, इसलिए वो भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। ये फैसला छोटा नहीं है। इससे साफ है कि निशांत पिता की राजनीतिक शैली को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो सिर्फ नाम का सहारा नहीं लेना चाहते, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर जमीन से जुड़कर काम करना चाहते हैं। विपक्ष को लगा था कि जेडीयू खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विपक्षी पार्टियां काफी खुश थी। तेजस्वी तो कह रहे थे कि बीजेपी ने जानबूझकर ये सब किया है। आरजेडी, कांग्रेस, सभी विपक्षी दल उम्मीद कर रहे थे कि अब नीतीश के जाने के बाद जेडीयू पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी और टूटकर बिखर जाएगी, पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी। वो सोच रहे थे कि धीरे धीरे पार्टी पूरी तरह से सिमट जाएगी और बिहार की राजनीति में उसका असर खत्म हो जाएगा। कई बार विपक्षी नेता खुलकर कह रहे थे कि जेडीयू अब पुरानी हो चुकी है, बीजेपी ने जगह हड़प ली है, नीतीश के बिना ये पार्टी टिक नहीं पाएगी। इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे, लेकिन निशांत कुमार की एक्टिवनेस पूरा खेल पलट दिया। जैसे ही निशांत ने सद्भाव यात्रा शुरू की, विपक्ष की बोलती बंद हो गई। कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भी बैठे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार जमीन पर उतरकर अपने पिता की तरह एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। जेडीयू के पुराने और नए दोनों कार्यकर्ता अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। निशांत की इस एक यात्रा ने विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सद्भाव यात्रा का मकसद क्या है? निशांत कुमार ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा बड़े बड़े भाषणों के लिए नहीं है। इसका मकसद लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनसे सीधा जुड़ाव रखना है। वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से मिलेंगे। मेरी यात्रा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के बारे में है, ऐसा उन्होंने खुद किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को उन विकास कार्यों में बारे में जागरूक करेंगे जो नीतीश कुमार ने किए थे। ये तरीका नीतीश कुमार का क्लासिक स्टाइल है। नीतीश हमेशा जनता के बीच रहकर काम करते थे और निशांत भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो भी किसी बड़े पद की मांग नहीं कर रहे, पहले जनसंपर्क मजबूत करना चाहते हैं। यही बात उन्हें अलग लगा रही है, अलग बना रही है, जेडीयू को नई दिशा दे रहे हैं। निशांत नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू में नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठे, पार्टी के भविष्य पर कई अटकलें लगाई गई। ऐसे समय में निशांत का आना पार्टी के लिए बड़ी राहत था, लेकिन अब एक्टिवनेस दिखाना वो और बड़ी कामयाबी है। निशांत कुमार जेडीयू के नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। वो नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को नई पीढ़ी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे जेडीयू सिर्फ बच नहीं रही, बल्कि मजबूत हो रही है। अनुभव की कमी पूरी कर रहे हैं। निशांत कुमार के सामने कई चुनौतियां भी कम नहीं है। उनके पास राजनीतिक अनुभव कम है, लोग उन्हें हमेशा उनके पिता से तुलना करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भरोसा जीतना आसान नहीं है, फिर भी निशांत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, किसी पद की होड़ में नहीं है, पहले लोगों के बीच जा रहे हैं, छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही रणनीति उन्हें लंबे समय के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है उनके लिए। नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए निशांत को भी पार्टी में खुद की जगह बनाने के लिए अपनी मेहनत पर जगह बना रहे हैं। उनकी सद्भाव यात्रा ये दिखा रही है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष अब चुप है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विपक्ष हर मुद्दे पर हमला बोलता था, लेकिन निशांत की यात्रा शुरू होते ही विपक्ष की आवाज कम हो गई। शायद वो समझ गए हैं कि जेडीयू अभी खत्म नहीं हुआ। निशांत की एक्टिवनेस ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर निशांत अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं तो जेडीयू न सिर्फ टिकेगी, बल्कि आने वाले चुनावों में भी मजबूत मुकाबला भी करेगी। विकास, सद्भाव और सुशासन, ये तीनों शब्द निशांत के एजेंडे में भी सबसे ऊपर आ चुके हैं। निशांत कुमार पिता के कदमों पर चल रहे हैं, जेडीयू को नई ताकत दे रहे हैं। विपक्ष जो उम्मीद कर रहा था वो पार्टी सिमट जाएगी, वो अब पूरी तरह टूटती नजर आ रही है। सद्भाव यात्रा के जरिए निशांत ने साबित किया कि वो सिर्फ नाम के सहारे नहीं, बल्कि खुद के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के सहारे। अगर ये यात्रा सफल रही तो बिहार की राजनीति में जेडीयू का भविष्य एक बार फिर मजबूत होगा। निशांत कुमार जेडीयू के नए चेहरे के रूप में स्थापित होंगे। बिहार अब निशांत की इस यात्रा को बड़े ध्यान से देख रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, निशांत कुमार ने नीतीश कुमार की विरासत को संभालने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है और वो इसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।